क्या आपके भी जोड़ों की बहुत ज़्यादा तकलीफ है? क्या आपके भी पट्ठों में बहुत ज़्यादा अकड़ाव होता है और पट्ठों की कमज़ोरी होने लग गई है? इन मसाइल की वजह से क्या आपकी भी डेली रूटीन अफ़ेक्ट हो रही है? क्या आप अपने रूटीन के काम नहीं कर पा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि जोड़ों में तकलीफ क्यों होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है, हमारे पट्टे क्यों कमजोर होने लग जाते हैं और उनमें अकड़ाव क्यों महसूस होने लग जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जिन लोगों को इस तरह के मसाइल पेश आते हैं उनको लोग यही कहते हैं कि क्योंकि उनकी एज बढ़ रही है और एज के साथ साथ ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं। लेकिन जो यंग खवातीन है और आजकल तो जो टीन एज बच्चियां हैं उनको भी ये मसाइल पेश आ रहे हैं। कोई ना कोई वजह तो है जिसकी वजह से पट्ठों का खिंचाव और जोड़ों में तकलीफ इतनी अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहत होती हैं जिनमें आपको ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं और इसका क्या इलाज है। हम दवाइयों की बात नहीं करेंगे, किसी किस्म के कोई इंजेक्शन की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे होम रेमेडीज की। घर में बैठे बैठे आप घर की चीजों से, किचन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप बड़ी आसानी से इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं किसी ना किसी कमी की वजह से होते हैं। उसमें आपकी डाइट बहुत मैटर करती है क्योंकि बहुत सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से पट्टों का खिंचाव महसूस होता है, पट्टे कमजोर होने लग जाते हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि हम आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी के इंजेक्शंस और महंगी महंगी दवाइयां ले लेंगे और उससे ये मसाइल ठीक हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम घर में बैठे बैठे इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से इस किस्म की कंप्लेंट्स होती हैं। सबसे पहले आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत ही जरूरी है। बज़ाहिर बोन एक पत्थर की तरह ही आपको महसूस होगी, लेकिन अंदर से कुछ ऐसी स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ स्पेसेस होती हैं जिनका फिल होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है या कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर अर्ली एज में भी हो जाएगी तो उसमें जो स्पेसेस हैं वो बढ़ने लग जाएंगी। बोन जो है वो अंदर से खोखली होने लग जाती है जिसकी वजह से जरा सी चोट जो है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़ी उम्र की खवातीन होती हैं, 50, 60, 70 की खवातीन होती हैं, उनमें हम कहते हैं कि जरा सी चोट लगी और उसकी वजह से बोन फ्रैक्चर होगी। उसकी वजह ये होती है कि जो स्पेसेस होती हैं बोन में वो ज्यादा होने लग जाती हैं और बोन अंदर से वीक होने लग जाती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी। इसके साथ साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं और जो बहुत से पेशेंट्स को, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैग्नीशियम की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैग्नीशियम आपकी मसल को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। मसल स्टिफनेस कम होती है, आपको मसल्स में पेन भी नहीं होता, कोई खिंचाव महसूस, तनाव महसूस नहीं होता। इसके अलावा फास्फोरस, पोटाशियम, प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपकी बोन हेल्थ और मसल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं और हम मेडिसिन खाने पे ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं और डेली रूटीन की चीजों को उस तरीके से यूज नहीं कर रहे होते जो हमने अपनी डेली डाइट में ऐड करनी होती है। अब खाने में हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी डाइट होती है जिसमें हम इन चीजों को पूरा कर सकते हैं और इन मसाइल से बच सकते हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आती है, वो सबको पसंद भी होती है, वो होते हैं पाए, जो बोन का सूप होता है। बोन्स में आप देसी चिकन भी ले सकते हैं, आप मटन भी ले सकते हैं। इसका आप सूप बनाएं अपने फ्लेवर के हिसाब से। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो कोशिश करें कि नमक और देसी घी को थोड़ा अवॉइड करें। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एक सूप बनाएं जिसको आप डेली लिया करें। ये जो बोन का सूप होता है इसमें कोलेजन होता है जो आपकी बोन्स के लिए बहुत ही जरूरी है, जेलेटिन। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो मसल की स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा जो शायद हर घर में मौजूद होते हैं वो होते हैं फूल मखाने। फूल मखाने बहुत ही यूजफुल चीज है। आप इसको अगर डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दें तो ये आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, आपकी ओवरऑल जो बॉडी की स्ट्रेंथ है, खास तौर पे वो खवातीन जो पोस्ट मीनोपॉजल फेज में जा रही हैं, पेरी मीनोपॉजल फेज में हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। तो ये समझे एक पावर हाउस है। इस पे तो मैं एक पूरी वीडियो बना सकती हूँ क्योंकि ये इतनी यूजफुल चीज है। अब इसको लेने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आप रात को 6-7 फूल मखाने पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठ के उन फूल मखानों को वैसे खा लें और साथ ही उसका पानी भी पी सकते हैं।
दूसरा तरीका ये होता है कि आप दूध में भिगोकर उसको दूध भी पी सकते हैं और फूल मखाने भी एज इट इज खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी पाउडर फॉर्म बनाकर भी डेली 1 चम्मच ले सकते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको एक रेसिपी बताने लगी हूँ, वो समझें आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान कर देगी। वो एक बूस्टर है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। इसमें बादाम, अखरोट और फूल मखाने और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है अलसी। अब इसको बनाने का तरीका ये होता है कि आप रात को 4 से 5 बादाम भिगो के रख दें। सुबह उठ के उन बादाम का छिलका उतार के उसको क्रश करें। साथ आप अखरोट को क्रश करें। इसके साथ आप फूल मखानों को भी क्रश करें। इसके साथ आप अलसी को हल्का सा तवे पे गरम करें, उसको क्रश करें और इन 4 चीजों को मिक्स करें और डेली 1 चम्मच लें। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा और इसका इफेक्ट आपको विद इन 24 आवर्स खुद महसूस होगा। इसके अलावा जो खुराक में आप खा सकते हैं उसमें चुकंदर चुकंदर बहुत ही एक यूजफुल चीज है। उससे आपकी आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती है। उससे आपके मसल में जो ब्लड फ्लो है उसकी रवानी ठीक रहती है, क्योंकि एज के साथ साथ आपका खून गाढ़ा होने लग जाता है और मसल को वो ब्लड सप्लाई नहीं मिलती जो एक मसल की स्ट्रेंथ के लिए जरूरी होती है। तो आप अगर चुकंदर का जूस डेली लें, साथ आप फ्लेवर के लिए सेब अनार भी ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत ही यूजफुल होता है। ये आपके आयरन लेवल्स ठीक रखेगा, आपके मसल्स को स्टिफ नहीं होने देगा और आप बड़े इजीली अपने डेली के रूटीन काम कर सकते हैं। अच्छा, खुराक में आप एक मछली है जिसे साल्मन फिश बोलते हैं। जैसे साल्मन में विटामिन डी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होते हैं जो मसल मैस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। हफ्ते में 1 या 2 दफा भी ये खा लें तो इससे भी आपको बहुत रिलीफ फील होगा, आपको फौरन महसूस होगा। विद इन 15 डेज आपको डिफरेंस फील होगा कि आपके जोड़ों में तकलीफ भी खत्म हो गई है और आपकी मसल स्टिफनेस बिल्कुल ठीक हो गई है। इसके अलावा पालक पालक जैसे मैंने आपको बताया, चुकंदर में जिस तरह आयरन होता है इस तरह पालक में भी आयरन होता है। इसके अलावा ये भी ब्लड फ्लो मसल की तरफ ज्यादा करता है, जिसकी वजह से मसल स्टिफनेस कम होती है और उसमें पेन भी कम हो जाता है। अगर हम सीड्स की बात करें, जैसे सीड साइकिलिंग में मैंने आपको काफी डिटेल में ये बात बताई थी। इसमें पंपकिन सीड्स जो कद्दू के बीज होते हैं और अलसी के बीज, इन दोनों बीज को क्रश करके अगर आप डेली रूटीन में अपने ये ऐड कर लें तो आप इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेंगे। ये वो चीजें हैं जो आपके किचन की कैबिनेट्स में हर वक्त मौजूद होती हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि घर में बैठे बैठे हम किस तरीके से चीजों को यूज करके, किचन की छोटी छोटी चीजों को यूज करके अपनी ये कंप्लेंट्स, जो बेसिक कंप्लेंट्स होती हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन चीजों के अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आप अपने इन मसाइल को ठीक कर सकते हैं। खास तौर पे जो हमारी बड़ी उम्र की खवातीन हैं, हमारी मदर्स, हमारी दादियाँ, नानियाँ, जिनको इन टोटकों का बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और इसको मैक्सिमम आगे शेयर करें ताकि मजीद लोग भी इससे गाइडेंस ले सकें। थैंक यू।